मेरे भाई लोग, मैं आ चुका हूँ वापस बोरुटो का चैप्टर नंबर 4 टू ब्लू टिक्स का मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब लाइक कर दो। इस चैनल पे पहली बार आए हो तो अपना नाम बता दो, मैं अगले वीडियो में तुम्हारा कमेंट में तुम अपना नाम छोड़ दो, मैं अगले वीडियो में तुम्हारा मेंशन करूँगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 से फुल एक्सप्लेनेशन का, ठीक है। मैंने 1 से लेकर जितने अभी तक आए हैं जो चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। मतलब स्पॉइलर भी आता है, स्पॉइलर की भी वीडियो बनाता, तो इसके मतलब आपको जानने के लिए तो आप सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको स्पॉइलर, मांगा, एक्सप्लेनेशन सब बताऊँगा, न्यूज़ भी बताऊँगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। हम शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 बोरुटो टू ब्लू टिक्स का। तो चैप्टर हमारा शुरू होता है जहाँ कोड अपने हाइडआउट पे सोच रहा था बोरुटो ने क्या कहा था। जो बोरुटो ने कहा था कि ये तुमने चेंज कर दिया है, तुम ये इवॉल्व होकर तुम्हें खतरा बना सकते हैं। और यहाँ कोड सोचता है शेख बोरुटो की ये तो खाली चाक्रा ट्री बनाने के लिए और चाक्रा फ्रूट डिवॉल्व करने के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ हम देखते हैं अब अगले पैनल पर देखते हैं जहाँ बोरुटो और कावाकी रहते हैं। बोरुटो हैंड साइंस करके कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ टोड बोलता है जल्दी कर भाई। तो यहाँ बोरुटो बोलता है तो चुप नहीं रह सकता, मैं अपनी इतना स्किलफुल नहीं हूँ ग्रैंडपा की तरह। और यहाँ बोरुटो बोलता है कि हमको हरी अप करना, मतलब टोड बोलता है कि हमको हरी अप करना ज़रूरी है। तो यहाँ बोरुटो शायद से डिकोड कर लेता है उसके लोकेशन और यहाँ फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक यूज़ करके फटकार से पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ कावाकी सोच रहा था ये किससे बात कर रहा और ये कर क्या रहा है। और यहाँ बोरुटो अपना पहुँच जाता है कोड के हाइडआउट पे, जहाँ कोड हाइडआउट में टेंटल था। और वहाँ बोरुटो जाता है, देखता है वहाँ से टेंटल गायब हो जाता है। यहाँ टोड उसका बोरुटो का टोड बोलता है नहीं, यहाँ तो टेंटल अभी था और कोड तो ऐसी हालत में भी नहीं, यार टोड ने कोई हरकत भी नहीं की कि टेंटल को वहाँ अभी पहुँचा सके। बोरुटो ने उसको अभी तक बहुत डैमेज दे दिया है। अभी बोरुटो के जो राशिंगन उजुई को है जो अभी भी उसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ बोरुटो और कोड यहाँ जब बात कर ही रहे होते इससे पहले बोरुटो को एक चाकरा सेंस होता है और वो चाकरा किसी बग जैसे टेंटिटी का दिखता है, जो बग जैसा दिखता है। यहाँ ये अपना कोड देख के कंफ्यूज हो रहा होता है, लेकिन ये बोलता है ये बग जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ बोरुटो बोलता है बग वो तुम्हारे पीछे जो ट्री में ट्रैप हुआ है, और ये बग नहीं, ये सेंजू है। जो अभी जो टेंटिल था वो कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब और हम बहुत लेट भी हो चुके हैं। बोरुटो यहाँ बोरुटो बोलता है ये जो सेंजू है, मतलब जो ये बग है वो बग नहीं है, जो टेंटिल है वो कंज्यूम हो चुका है। तो मैं कितनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन अपना कोड तो लल्लू का ही रहेगा, लल्लू रहेगा, उसको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ अपना बग जैसे दिखने वाला एंटिटी बोरुटो के ऊपर हमला कर देता है और वो इतनी स्पीड में करता है कि वो डायरेक्ट बोरुटो को जमीन मतलब दीवार में गाड़ देता है। और यहाँ बोरुटो बचने की कोशिश कर रहा होता है, वो बग अटैक कर रहा था, बग नहीं तो वो बग जैसे दिखने वाला था एंटिटी शिंजू, वो अटैक कर ही रहा होता। और यहाँ बोरुटो को मतलब वो बग दिखने वाला है जैसे एंटिटी बोलता है कि तुम इतने जल्दी कैसे आ गए हमारे पास कुछ चल के, बोरुटो ओत्सुकी। और यहाँ वो बग जैसे एंटिटी शिंजू बोलता है ओत्सुकी। यहाँ बोरुटो अपना हैंड साइन करके लाइटनिंग स्टाइल यूज़ करता है और उसको थोड़ा दूर कर देता है। लेकिन बोरुटो जैसे थोड़ा रिलैक्स होता है, वो वापस अटैक कर देता है अपने क्लॉ मार्क्स के थ्रू, क्लॉ मूव जैसे अटैक्स पे। और यहाँ बोरुटो गॉड थंडर टेक्निक यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है और यहाँ वो कोड के पास आ जाता है। यहाँ बोरुटो को वापस एक चाकरा महसूस होता है और वो जो चाकरा महसूस होता है वो बोरुटो और कोड के ऊपर होता है और वो इशिशिकी जैसा दिखता है। ये इशिशिकी जैसा दिखता है क्योंकि भाई बोरुटो जो चाकरा ट्रेन है जिसको मतलब ट्री में जो कन्वर्ट हो चुके हैं, उनके अंदर जो है उनकी थोड़ी बहुत इंसिटी दिख रही है। और ये इशिकी जैसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें कोड का भी चाकरा वाइट कारमा है, इसलिए ये इशिकी जैसा दिख रहा है, इसलिए इशिकी की तरह दिख रहा है। और इसकी बाल की हेयर स्टाइल जो हमारा शिनोबी चैप्टर 3 या चैप्टर 2 में कैप्चर हो गया था उसकी तरह दिख रहा है। तो ये इसकी तरह दिख रहा है ये शिंजू। और यहाँ बोरुटो बोल रहा है कि मदद करने के लिए कोड के लिए। और यहाँ बोरुटो से पूछ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मतलब कोड समझ ही नहीं पा रहा है और यहाँ दर्द से वो गिर जाता है। और यहाँ बोरुटो उस राशिंगन उसी को डीएक्टिवेट करता है और यहाँ बोलता है तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा और अभी बताने के मतलब यहाँ से इससे हमसे लड़ना पड़ेगा और हमें ये बताने का टाइम नहीं है और तुम चुपचाप मेरा साथ दो। तो यहाँ एक और शिंजू आती है जो मोगी जैसी दिखती है, शायद से मोगी या ईडा जैसे पता नहीं, लेकिन यह मोगी जैसी दिखती है। और ये कोड का मजाक उड़ा रही थी, हाउ मतलब तुम कैसे जोकर जैसे तुम्हारी जोकर तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हारी जो डेस्टिनी थी वो किसी और ने डिवोर कर ली और तुम्हारे एग्जिस्टेंस पे भी तो लाफ होता है। तो सोच रहे हो कि सारे शिंजू मिलके कोड की बोरुटो ने कोड की मारी
फिर कवाकी ने कोड की मारी। अब जो टेंटेन का जो शिंजू वो भी उसका मतलब मज़ा ही ले रहे हैं। तो यहाँ कोना में चल रहा है बातचीत क्या चल रही है भाई। कवाकी बात कर रहा है शिकामारू से जो अभी करंट होगा गया, उससे सारी चीज़ें बता रहा है कि बोरुटो कैसे गायब हो गया, और बोरुटो जाने से पहले किसी से बात कर रहा था, शायद से वो कोड से मिला है कि नहीं। कोड को ट्रैक करते करते बोरुटो आया था और बोरुटो से मिला था। तो यहाँ कवाकी बोलता है कि शायद से बोरुटो को कोई हमारा सीक्रेट इंटेल उसको खबर दे रहा है। तो यहाँ शिकामारू बोलता है कि हम वो जो भी बोरुटो को साथ दे रहा है उसको हम पकड़ के रखेंगे, मतलब पकड़ के ही दम लेंगे। लेकिन यहाँ सारा बीच में कूद जाती है और बोलती है कि बोरुटो नहीं तो कोड को भगाया था रिट्रीट करके, चाहे तो ईडा से कंफर्म कर लो तुम लोग। यहाँ कवाकी बोलता है कि तुम मेरे को गलत मत समझो, लेकिन बोरुटो अभी भी ओत्सुकी वो किसी पर्पस से आया, लेकिन वो ओत्सुकी है। तो यार शारदा बोलते तुम भी तो ओत्सुकी हो, तुम कौन से वो नवाब हो। मतलब नवाब नहीं बोलती, मतलब वो बताती कि तुम भी तो ओत्सुकी है, लेकिन बोलता है कि मैं ओत्सुकी हूँ, लेकिन मैं ओत्सुकी किल करने के लिए हो तो ओत्सुकी को मार दूंगा, एक बार मेरा सारा प्लान खत्म हो जाएगा, मैं गायब हो जाऊँगा खुशी। लेकिन यहाँ शारदा बोलती है कि तुम्हारा तरीका गलत है, जो तुम्हारे पास पावर है वो किल करने के लिए तुम कुछ और तरीके से कर सकते हैं, निंजा वैसे कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा वे होना चाहिए जो हुकाकी की तरह होना चाहिए। यहाँ तो बात चली रही होती है कोना में, लेकिन वहाँ हमारा देखते हैं कि सब लोग अभी एक और शिंजू का चक्रा सेंस होता है बोरुटो को, और वो शिंजू सास्की की तरह दिखता है, और वो सास्की की तरह भाई साहब वो सास्की की ग्लिम्स दिखा रहा था, और ये शिंजू थोड़ा बोरुटो को परेशान कर रहा था। यहाँ बोरुटो के ऊपर उसने कोड की क्लॉ मार्क से निकल के बोरुटो के ऊपर अटैक कर दिया, और यहाँ अपना बोरुटो स्वॉर्ड से बचता है, और यहाँ बोरुटो को यूज़ करना पड़ता है राशिंगान यूज़र को, क्योंकि यहाँ अपना सास्के जैसा दिखने वाला जो शिंजू है वो चिदोरी यूज या लाइटनिंग स्टाइल यूज़ करता है, और यहाँ बोरुटो राशिंगान यूज़र को यूज़ करता है। और यहाँ एक और बग जैसे वाला शिंजू आता है जो बोरुटो के ऊपर आता है अटैक करने के लिए अपने क्लॉ मार्क से शायद से, और वो डायरेक्ट अटैक करता है बोरुटो को, लेकिन यहाँ उसके बोरुटो अपने स्वॉर्ड से उसको स्ट्राइक कर देता है, और यहाँ वो मतलब बग जैसे दिखने वाला वो जो शिंजू है उसका बोरुटो का ये अपना क्या बोलते हैं स्वॉर्ड ट्रैप कर लेता है, और यहाँ मोगी जिसे दिखने वाला शिंजू उसको वॉट स्टाइल से ऊपर कर लेती है, उठा लेती है और अपने पास मतलब अपने पास लेके आ जाती है, और यहाँ वो ट्रैप कर देती है और स्टाइल के फॉर्म में। और यहाँ टोड से मतलब टोड बोल रहा था कि भाई निकल जाए यहाँ से निकल जाए, लेकिन बोरुटो मान ही नहीं आता। और यहाँ बोरुटो कोड से मदद मांग रहा है, लेकिन बोलता है कोड अपना बोलता है कि मैं ये सब देख के मेरे को तो एक चीज़ याद आई कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और ये मेरे कंधे से बर्डन हट गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो इतना हरामी कैरेक्टर बन गया कोड, समझ लो। यहाँ बोरुटो को टोड कब से समझा रहा है कि भाई निकल जा यहाँ से। यहाँ बोरुटो को रिट्रीट करना पड़ता है, और बोरुटो रिट्रीट कर जाता है। बोरुटो गॉड थंडर टेक्निक यूज़ करके चला जाता है, और यहाँ वो जो इशिके वाला शिंजू दिखता है वो बोलता है बोरुटो कि तुम तो बड़े लकी थे, लेकिन हम लोग अंदर ईगो आ चुकी है, अब हम लोग अपना नॉलेज और ये एक्सपीरियंस मतलब नॉलेज और मतलब और बड़े हो गए, मतलब क्या बोलते हैं और पावरफुल हो गया आएगा, और वो तब तुम्हारी डेस्टिनी यही रहेगी, और तुम जहाँ दिखोगे उस दिन तुम मारे जाओगे, मतलब समझ लो ऐसा ही बोल रहा था। और यहाँ चारों विलन अपने आ चुके हैं, जो दो टेल में से कंज्यूम ने डेवलप होकर आए, समझ लो। तो ये समझ लो बहुत भयंकर बात होनी है। और अपना बोरुटो पहुँच जाता है अपने ट्री के पास, जहाँ बोरुटो आराम कर रहा था, और यहाँ पीछे से अपना आता है काशिन कोजी। काशिन कोजी बोलता है कि तुम तो पूरा प्लानट ही उड़ाने वाले थे, शायद से इतने घाई करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ बोरुटो बोलता है हाँ मैंने भाई बचा दी, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं करने वाला, मतलब घाई उसने मचा दी, ये तो बोल रहा था। और यहाँ काशिन बोल रहा था हमारा प्लान चेंज नहीं हुआ, हमको लड़ना ही पड़ेगा, हमारी मतलब जैसे हम प्रोबेबिलिटी लगाए थे वैसे हमको लड़ना ही पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, इनसे लड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ बोरुटो बोलता है आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा अंकल सास्के। तो यहाँ हम फाइनली सास्के को देख पाते हैं, और क्योंकि सास्के यहाँ प्री में कैप्चर हो चुका है, इसलिए वो जो शिंजू था वो सास्के की तरफ दिख रहा था, लेकिन सास्के मरा नहीं है, ये मान लो, क्योंकि शारदा ने बताया था कि जो कैप्चर हुए टीम में कन्वर्ट हुए लोग वो मरे नहीं है अभी तक। तो चैप्टर 4 अपना यही ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 4 अपना यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, इसका आगे वीडियो आएगी थ्योरी वाली, जो फैन थ्योरी बनाएंगे हम लोग अलग अलग, मज़ा आएगा। तो मैं बोलते मेरे गले बैंड बज गई।
वीडियो को कर दो लाइक। अगर आप यहाँ तक पहुँचे उसके लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।